जिंदाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आसिफ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खंड कृषि अधिकारी के कार्यालय के बाहर हम मौजूद है और कुछ किसान साथी है और इनकी समस्या बड़ी जेन्युइन है। इनकी जो है बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे, इनका आरोप है और इनकी विश्वास दिलाया गया था कि आपको बीमा मिलेगा, आप जो है अपना कटवा लो, बीमा कटवा लो। इन्होंने कटवाए, उसकी बता रहे कि 2200 रुपए फीस लगी। उसके बाद जैसा इन्होंने बताया कि इनके साथ मजाक किया गया, किसी के खाते में 700 रुपए आ गए, किसी के खाते में 3000 रुपए आ गए। कितनी सच्चाई है, कौन से गांव से ये किसान आए हैं, बात कर लेते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मलिक साहब। हमारे गांव में 2200 रुपए बीमा काट रखे। कौन से गांव की बात? बाटड़ा गांव की। ठीक है। 2200 रुपए काट रखे, किसी के 300 रुपए, किसी के 400 रुपए, किसी भाई का 3000 रुपए आ गए। और पहले रविवार आए, डीसी साहब से मिले। डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि भाई तुम एसडीओ साहब के पास जाओ। एसडीओ साहब ने मिले हमें, वो ने बोला आज मेरे पास बाटड़ा गांव का कोई कागज नहीं है, आप बुधवार ना आ जियो 10 बजे। हमें 9 बजे पूरे पहुंच गए। 9 बजे गई नू देख ले भाई क्या बज गए। सारे दिन के एक दो सवाल हमारे गांव में एक जमींदार का कितना नुकसान हुआ, हमें वो फार्म भी भर के दे के गई थी। अब वो हमारा क्या मेरा जो मेरे 6 किला बीमा करवा रखे, मेरे नु बता दो भाई मेरा क्या कितने % नुकसान है, वो नहीं बता सकते ये। और गल्ला फिर नु को है हमारी तो जिम्मेवारी है, कौन जिम्मेवारी तो बोले वो कंपनी की है जो एचडीएफसी। अरे एचडीएफसी के गल्ला कोई तो जो इनकी भी जिम्मेवारी होगी। निवात रुपये खा के वाटर और की डाल बाजेंगे, पलड़े बाजे नहीं किंग फिशर वाला बच गया, हमारा तो फिर नाश होना। हमने आखिरी में फांसी खानी कि जमींदार ने कदे खा लो। कंपनी का डिस्ट्रिक्ट हेड भी आ रहा है, आपकी मुलाकात हुई है, संतुष्ट नहीं कर पाया? आओ वो बताई तेरे तो शाम में सारा सौदा मिल रहा भाई। पर कल डीसी साहब तो मिले थे, डीसी यो बोला मैं डीसी के पास डाटा लेके गया, और डाटा डीसी लग दे दिया, हमारा लग भी तो दे दे, हमारा डाटा डीसी लग दे हुआ। आपकी मांग के फिलहाल? हमारी तो हमारा बीमा दे दो, मुआवजा दे दो, यही भी डिमांड है। जिस जमींदार ने बीमा नहीं करवा रखा है उसको तो मुआवजा मिलना चाहिए भाई। अरे हमने बीमा कटवा रखा है तो हमारा बीमा मिलना चाहिए। आपने भी वीडियो बनाई थी, हमारा पानी नहीं चढ़ जाओ तो बता दो। बिल्कुल 70% बताओ, असल तो हमारा तो 100 ही था, 70 का भी दे दो, रिपोर्ट तो दिखा दो। रिपोर्ट कुछ नहीं दिखा दी, सही नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। डीसी ने दौरा कराया, सैलजा ने कराया, मैडम ने, अच्छा जो सिंचाई मंत्री है या के नाम की लड़की सुरुति ने भी दौरा कराया, विधायक साहब ने भी कराया, सारे ने दौरा कराया, लेकिन हमारा जवाब नहीं पाता करिया भी, कोई नु समाधान नहीं होता। फर्स्ट एक बात है, फोटो तेरा पानी में नीचे उतर रहा है, बस साढ़े पानी चढ़ रहा है। विपक्ष वाले तेन कहते सरकार की गलती है, सरकार वाले मतलब हमारा समाधान नहीं कोई। अधिकारी को तो जवाब दे होगी, किसी की तो होगी, हमने तो जवाब देने वाला आदमी नहीं पाना रहा। स्पष्ट बात है, दो ही बात चाहवा जी, हमने बीमा करा रखा है, हमारा खेत में कितना % नुकसान हो रहा है और हमने कितने % का क्लेम मिलेगा, ये दो ही बात पूछना चाहवा विभाग तय, इनके पास कोई जवाब नहीं, सीधी ये दो बात है जी। अच्छा अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या स्टेप? आगे भाई तड़के परसों में गांव पूरा बटला कराएंगे, गला गुवांड भी बटले कराएंगे। 1-2 भाई चैन तभी बात हुई हमारी चैन थी हमें डीसी साहब के बारना गला में धरना, और जिस लोग हमारा मुआवजा नहीं आऊगा इतने उड़े रहेंगे। आज 4-5 घंटे आपकी बात हुई है, कोई समाधान नहीं निकला? समाधान में आपके दौरे करने बामना नु पूछा हमारी क्रॉप कटिंग का वो क्लेम का नु बता दो क्या % चाहिए, वो फार्म इन थी लग भर के नहीं दिया। 10 मिनट वो हेड ऑफिस बिला बैठा एग्रो वाला, एचडीएफसी एग्रो वाला, उसने कोई आधार कार्ड दे देनी, वो नू नहीं बता सकता। क्रॉप कटिंग के तो बता दे बोले तेरे 300 रुपये पड़ रहे हैं, अगले कौन बता सकता बोले मैं कि तेरे कितने आऊंगे? क्यों नहीं बता सकता? उसने पूछे, उसने बताया बतांदा है को नहीं, वो साल साथी उसकी बतांदा को नहीं, अंधे को नहीं आने जिसका है उसका तो हमने बेरा है इतने रुपया लिए। गांव में 4400 किले 3000 का तो बीमा हो रहा है, और 647 45 किले में आऊंगे बोले इनके, और उनमें भी देखो के आऊगा के नहीं, मजाक बना रखा जमींदार का। हमारा काम गलत बना रखी, ये तो घना काम सारे हरियाणा मारी थी बात तो, ये तो देखिए जमींदार कितने रोंगे। अच्छा वहाँ पेंसिल वाली की बात थी भाई, जो पेंसिल तक फिल किया गया भाई साहब, पेंसिल से हमारा रिकॉर्ड लिखा गया, जो मौजूदा सर्वेयर आए थे उनको हमने बोला भी था भाई तू पेंसिल से ना लिखा, पेन से लिखा, या हमें फोटो उतरवा दे भाई इसका तेरा फार्म का, उसने बिल्कुल मना कर दिया। और कई जगह से ये ऐसी वारदात हुई भी थी, गाँव से बजाए भी गए थे भाई कई गाँव से, इस करके भाई तुम पेंसिल से रिकॉर्ड लिख रही हो, हमें क्या पता सर उन्हें क्या चेंज कर दिया आगे जगह। आपको डाउट है, शक है कि उसमें छेड़खानी हो सकती है? बिल्कुल हुई है जी, नहीं तो हमारा
100 का 100 नुकसान था जी। 40,000 रुपए के एकड़ के आने थे। आज ये मतलब गांव के किले का अनुमान लगा रहे नहीं जिस हिसाब से, तो ये बता रहे तुम्हारे 15,000, तो इन्हें अब बताया जी एवरेज बताइए जी। कम ज्यादा भी हो हाँ, और जिनमें से 2,000 के करीब तो रिजेक्ट करके किसानों के फार्म जी, जिन्हें बीमा भी करवा रखा है जी। तो बताओ सर, इसमें किसान का क्या खोट है जी? तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। नहीं बिल्कुल है नहीं जी। हम तो सारा दिन से पहले डीसी साहब से मिले, उन्होंने एसडीओ साहब के पास भेजा, उन्होंने बीओ साहब के पास भेजा, हमें तो घुमा रहे हैं जी और हमारा नहीं करे कुछ भी। नुकसान नहीं होने लगा, गलत तेल फूका और लगन ला रहे पीछे वो जो से 3 से 3 सारे हुए तेल में फूक देंगे, मारे कुछ नहीं आना जाना, एडे अंडे जो धक्के खाते। ये कौन सी फसल की बात है? जुलाई में खरीफ की भाई, 2025 की, 2025 की। जुलाई में जल भरा। हाँ जल भराओ जुलाई में, 7वां महीना में भरा था और 11वां 12वां महीने लग पानी तैरया। वो तो रामपाल का भगत उनका भलाओ, हाँ उन्हें पाइप दे दी, पानी उतर गया, हमारा नहीं, पानी भी कोई उतर। अच्छा, वो भी सरकार ने नहीं उतारा। हाँ रामपाल ने तारा 10,000 पाइप लिया उस पर बैंक ने। हमारे गांव का बिजली बोर्ड डूब गया था। उस बिजली बोर्ड भी खुद जमींदारों ने बचाया है, खुद के ट्रैक्टर लगाए, उनमें कट्टे बालू रेते के भरे, और वो एसडीओ साहब पर पूछ लियो, सारे रात एसडीओ बोला था, तो भी कोई महकमा का आदमी नहीं था। वो बिजली बोर्ड भी मामा खुद जमींदारा ने बताया है। डीसी साहब ने गांव में दौरा किया जी, गांव आके देखा इतने बुरे हालात थे। डीसी साहब ने बोला भाई अपनी सुरक्षा अपने आप करो, हम तो थोड़ा मोटा सहयोग कर सकते, इतना हमसे नहीं बनेगा। हमने सारे रोड वगैरह सारे ऊपर से पानी टपाना सारा गांव ने बंदोबस्त किया। सरकार की तरफ से तेल के भी पैसे नहीं आए जी। सरकारी मशीनरी, बिट्टी, मोटर, पाइप कुछ नहीं, बिल्कुल चोरी का नाम और ले तो बोले चोरी होगी, बिट्टी बोला चोरी लेके हर लेके था कि आप पे बेच खाई बटे। प्रशासन ने अपने आप उठवाया कि हमारे तो चोरी का और ब्लेम लगा दिया जी। मशीनें आती थी खड़े होकर चली जाती है। अगर रात को किसी को ड्राइवर को कहते नहीं भाई ये बंद दे, कहता भाई अब तो सोन दे, सोन का टाइम या फोन को नहीं उठाते जी, तो खड़ी करके प्रशासन ने तो पैसा ले लिया जी अपने कोषाध्यक्ष से सारा। अब हमने यो कर दिया वो कर दिया, हमारे गाँव में कराया को नहीं कुछ भी जी। आपकी तो पुलिस चौकी भी डूब गई थी। पुलिस चौकी हमारे 3 डिपार्टमेंट थे, हेल्थ का जो छोटा सा वो अस्पताल था, बिजली घर और चौकी, तीनों डूबी। डिग्गी भी सब डूब गई थी। गांव का कम से कम भी 10 लाख रुपये तो डीजल के लग रहे हैं अंदाजा। वो तो इकट्ठे करके टीप के किसी ने 1000 दी, किसी ने 2000 दिए, और ये बोल रहे इनकी क्लेम दे रखा 7%, कुछ वो तो भी डूब गया। खेत तो सारे डूब गए थे, साधन तो खुद के थे जी। हमने बारी बारी सर किसानों ने ट्रैक्टर लगा के सारा गाँव का पानी उतारा जी। और आज बीमे के लिए आए हैं तो बोल रहे हैं नुकसान नहीं था, था को नहीं जी। फिर वो क्या था, नुकसान दिखा रहे हैं क्रॉप कटिंग का, उसका नुकसान दे रहे हैं थोड़ा है, और वो तो सारा डूब गया था। गांव बड़ी मुश्किल से बचा है। एक महीना तो सारे बालक नहीं सड़क के ऊपर सोए हैं रात दिन रुखाड़ी करने खातर। ये क्लेम नहीं दे रहे सारा 100%। जब गांव मुश्किल बचा है तो खेत कैसे बचेंगे? एक बात और सरपंच साहब, इन्होंने कहा कि भाई आपने 72 घंटे के अंदर कॉल करके मारती रिकॉर्ड करवाना था। अगर आप आग लगा देते हो या फिर कुछ सरकार के जो खिलाफ करते हो तो सैटेलाइट एक्शन में आ जाए। वो सैटेलाइट भाई साहब कोठा अगर चूल्हा पे गया जे चाह बनाए लेनी जमींदार है, वो तो सैटेलाइट तथ्य जे है, और 6 फुट पानी नाला 6 फुट पानी चलिया, वो सैटेलाइट तक नहीं आंदा, उसका आपने खुद देना पड़ेगा। खुद वो तो आपने देना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा। जो ये गांठ बनने वाली मशीन आ रही है, एक जमींदार का खेत 2 किले थे, उसने रुआ मशीन बुला के उसने वहाँ गांठ बनवा रखी थी पराली की, और वह लेबर चाह बनाने लग गई। वहां पर एक्शनर ये सारा सौदा पहुंच गया, पूरा महकमा आ गया। पूरा महकमा। उसका चलान काट दिया 5100 रुपये। बोला जी एक तो बता दो कड़ासी लग रही है। बोला बस सैटेलाइट ने धुआं देखा था खेत में। बोला जी चाह बनावा थे। बोला ये पराल रही। उसके एक्शन के रोड जो महकमा था नहीं, तहसीलदार की एक स्टेटमेंट थी, बोले ये 5100 रुपये तो दे दो, आगे के आगे देखेंगे। खेत में पराल बन रही है, कोठा में एक बार रखी, सैटेलाइट ने पकड़ लिया। कौन से गांव की है? ये पंजाब की है शायद, अपने यहाँ के नहीं है, या हरियाणा की होगी तो पंजाब का लगता है कि बॉर्डर की है। ये उस पर टीवी पर आ रही थी और हाँ जी यूट्यूबर पर चला रखी थी। धुआं तो सैटेलाइट पकड़ ले है, और ये सारा हरियाणा और पंजाब मदनों को लगभग है नहीं, नॉर्थ इंडिया डूब रहा था जी। ये सैटेलाइट न कौन दी, यह है जी सरकार की पॉलिसी। बिल्कुल भाई, इनकी मांगे जो है जायज है और कुछ नाजायज ये मांगन नहीं लाग रही। डीसी साहब से भी अनुरोध है हमारा और विधायक जी से भी कि आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो इस पर जो है संज्ञान लिया जाए, और अधिकारियों से भी हमने बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है, इनको समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। किसान सभी को नमस्कार। आज किसान है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने क्लेम के बारे में
जो उनका क्लेम अभी नहीं आया है उसके बारे में समस्या लेकर यहाँ पहुँचे थे। तो किसानों का संशय दो प्रकार से था, क्योंकि दो प्रकार से बीमा क्लेम डलता है, जिनका आधार है एक क्रॉप कटिंग के आधार पर और दूसरा स्थानीय आपदाओं के सर्वे के आधार पर। जैसे कि पहले कुछ जो लोट क्रिएट हुए हैं उसमें कंपनी द्वारा, तो हमारे साथ कंपनी के प्रतिनिधि भी हैं जो यहाँ हरियाणा के ज़िले हिसार में, जो हमारे हिसार के मैनेजर हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, तो वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनसे भी हमने विस्तृत किसानों के साथ चर्चा की है कि भाई ये कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं कि कुछ किसानों के आगे हैं। तो उन्होंने विस्तृत रूप से बताया है कि ये लोट क्रिएट होते हैं, एक लोट में एक फिक्स इतनी इंटीमेशन का ही लोट क्रिएट होगा, उसमें कितने फार्मर आते हैं उसके हिसाब से वो लोट क्रिएट होके और पेमेंट के लिए चला जाता है। और वो पेमेंट होने के बाद जैसे दूसरा लोट क्रिएट होते हैं तो ऐसे ये लोट क्रिएट किए जाते हैं। और लोट क्रिएशन में जैसे एक लोट से दूसरे लोट में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे में डिफरेंस यह क्या है, टाइम लगता है उसमें। लोट क्रिएशन में टाइम लगता है और लोट क्रिएट होने के बाद उसको डाटा को पोर्टल पे पुश करने में टाइम लगता है। जब पोर्टल पे डाटा पुश हो गया तो वो फार्मर अपनी आईडी से खुद अपने फसल बीमा के पोर्टल पर जाके खुद चेक कर सकता है उसका बीमा क्लेम कितना बना है। वो भी हमारे जो दिवेश जी हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, तो इन्होंने ये बताया है, ये भी किसानों के साथ जानकारी साझा की है कि कैसे कैसे वो अपने खुद भी बीमा क्लेम की राशि, वो जितना दावा राशि है उनके खाते में क्रेडिट होगी वो जान सकते हैं टाइम से पहले। लेकिन उसके लिए क्या है कि बीमा वो जो लोट है जिन किसानों का अभी तक नहीं दिखा रहा है वो लोट क्रिएट हो चुका होना चाहिए, मतलब डाटा उसका पोर्टल पे पुश किया जाना चाहिए, उसके बाद ही वो शो होएगा। दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है वो 144 जो हमारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, उस पर जब किसान भाई कॉल करते हैं और पूछते हैं कि हमारा जो दावा है क्या ये फाइनल हो गया है, तो क्रॉप कटिंग का आधार का बेस उनके पास शो होता है और वो यही बोलते हैं कि हमारा जो है आपका जो जितना भी क्लेम है वो पूरा हो चुका है, इसके अलावा आपका कोई भी क्लेम नहीं आना। समस्या क्रिएट यहीं से हो रही है। फार्मर इस दुविधा में रहता है कि हमारा और पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि उनको वहीं से एक हेल्पलाइन नंबर से वो सारी जानकारी मिली है, तो वहाँ से। और इसको भी थोड़ा सा मैं अपने जो जिला प्रतिनिधि आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर HDFC ARCO से दीपेश जी, उनके माध्यम से बताना चाहूँगा आपको कि ये भी हमारे एक किसान भाइयों की प्रॉब्लम है, जिससे एक संशय और मिथ्या पैदा होती है कि किसान भाइयों के बीच में कि हमारा और क्लेम नहीं आने वाला या हमारा कम क्लेम आया है, इसके अलावा और कुछ भी जो उनकी समस्याएं हैं। तो ये पोर्टल पर ऐसा भी कुछ शो होना चाहिए कि आपका स्थानीय आपदाओं का अभी तक पेंडिंग है। तो या आश्वासन दिया सर? आश्वासन नहीं दिया इन्होंने, जो रियलिटी बताई है वो बताइए कि 10 तारीख तक कंपनी 90% 99% सभी का अकाउंट सेटल कर देगी। उसमें चाहे स्थानीय आपदा हो, चाहे क्रॉप कटिंग का आधारित जो सर्वे के आधारित उनका नुकसान प्रतिशत जाना हो, वो सारे फार्मर के खाते में वो राशि जमा कर दी जाएगी। जो कहना कि 2200 रुपये सिर्फ प्रीमियम हमने दे दिया, उसके बाद 3000 रुपये हमारे अकाउंट में आए। देखो, ये हमारी एक कैलकुलेशन है जो पीछे 7 साल की एवरेज आधारित की जाती है, उसके आधार पर हमारी एक थ्रेशोल्ड यील्ड बनती है। और थ्रेशोल्ड यील्ड और आज के दिन में हमारे पास आज जैसे मान लीजिए गांव का कोई क्रॉप कटिंग आधार पर ऊपर से सर्वे नंबर आते हैं हमारे, तो उन सर्वे के ऊपर हम जाके देखते हैं, पटवारी साहब साथ होते हैं, वो मौका दिखाते हैं और वो हमारे फील्ड स्टाफ द्वारा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। उस बुनियाद पे जिनका जो डिफरेंस पैदा होता है उनसे जो एवरेज यील्ड आई है और जो औसत पैदावार पिछले 7 साल की है, उसमें जो डिफरेंस पैदा होता है वो हमारा क्रॉप लॉस बन गया है। मान लीजिए किसी गांव में एवरेज यील्ड है वो 10 XYZ कुछ भी मान लेते हैं जो इकाई है, और आई फिलहाल 9 आई, 9/10 होगी, तो कितना प्रतिशत होगी ये, जो मतलब 9/1/10 होगी, एक टोटल 10 है तो 10% ये क्रॉप लॉस होगा।
ऐसे इस आधार पे हमें ये कैलकुलेट की जाती है। और इस दौरान पूरे ये सिर्फ आंकड़ा ये हांसी ब्लॉक और हांसी डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, ये पूरा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा स्टेट लेवल पे भी ऐसे ही इसी मेथड से ये कैलकुलेशन की जाती है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, काफी सारे किसान बाहर कहने लग रहे हैं भाई काफी सारे किसानों को तो मुआवजा की राशि बिल्कुल कम है, और उसी खेत के पास दूसरे किसानों को जो राशि बहुत भारी संख्या में है। अभी तो इसका मैं आपको इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी बता देता हूँ। आपके जो दर्शक देखेंगे, किसान भाई भी दर्शक हैं क्योंकि आपके टीवी के माध्यम से, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि देखो, एक फार्मर है वो दूसरे फार्मर के साथ डोल से डोल लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एरिया और परसेंटेज है ना, वो वेरी कर सकता है, एरिया वेरी कर सकता है। मान लीजिए उसके किले हैं एक खेत में 20, और 20 में से सिर्फ 5 एकड़ में कपास की फसल पाएगी, तो उसका परसेंटेज एरिया निकल के आता है 5/20, यानी कि उसका मोटा से ये 25% एरिया निकल गया उसका। और परसेंटेज एरिया, तो परसेंटेज में हमने कोशिश यही की गई है कि ज़्यादा सा वेरिएशन ना रखें हम परसेंटेज में, क्योंकि उसमें फिर डिस्प्यूट पैदा होते हैं। जहाँ बिल्कुल ही अच्छी फिल गई तो उसमें तो देखो हम कर नहीं सकते, क्योंकि एक सामूहिक काम है, लेकिन हमारा भी यही रहता है कि हम गाइडलाइनों से बंधे हुए हैं, नियमावली से बंधे हुए हैं, उसी के अनुसार हमें काम करना होता है। सर, जो अभी बारिश, पिछले साल बारिश में फसल डूब गई, जी, तो 1 एकड़ के हिसाब से प्रति किसानों को कितने बीमा की राशि मिलनी होती है? वो डिपेंड करता है उसके पर्टिकुलर एरिया में कितना परसेंट लॉस दर्ज किया है। जैसे सम इंश्योर्ड होता है वो 43,900 के अराउंड फिगर में होता है प्रति एकड़, ठीक है। उसके अनुसार उसके मल्टीपल करके देख लो जितना परसेंट उसका एरिया आ गया। जैसे मान लो 10% लिखा, तो 10% में 4390 रुपये के आसपास बन गया उसका। तो ऐसे ही 10 के राउंड फिगर में आप कैलकुलेट करके उसको 70% से करोगे, 7,28,000 के आसपास हो गया, जैसे एक राउंड सा फिगर। एक किसानों का ये सवाल है कि उन्होंने पहले कपास बोई जी, फिर बरसात हो गई जी, वो कपास जो पानी में डूबी जी, उन्होंने फिर कपास को उखाड़ के उसकी जगह धान लगा दिया जी, और बाद में धान का सर्वे तो हो गया, धान भी पानी में डूबी हुई थी, वो कपास का जो है वो रह गया, क्योंकि खर्चा तो कपास में भी लगा था। देखो ये चीज़ क्या है, हम मान लीजिए सपोज करो हम एक कोई गाड़ी चलाते हैं आज के दिन में, या कोई भी व्हीकल चलाते हैं। जिस दिन हम मान लीजिए हमने उसमें इंजन में डिफॉल्ट आ गया और हमने इंजन चेंज करवा दिया और उसकी सूचना हमने बीमा कंपनी को नहीं दी, लेकिन जिस दिन उसका क्लेम डलेगा तो उसका इंजन नंबर भी चेक होगा और चेसिस नंबर भी चेक होगा। इसी ढंग से हमारे यहाँ होता है कि हम मान लीजिए उस फार्मर ने बीमा कटवा लिया कपास का, लेकिन मौके पर अगर कपास जिस दिन सर्वे होगा कपास नहीं मिली तो हम उसका सर्वे थोड़ी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्या नाम है सर आपका, क्या होता है डिपार्टमेंट में? मैं खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर रूपेश कुमार।